न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। कहते हैं माँ नर्मदा के भक्तों संतों ने वक्त वक्त पर माँ नर्मदा की कृपा से कुछ ऐसे चमत्कार किए हैं जो तारीख बन गए और वो तारीखें अमर हो गई। आज हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुर्खी विधानसभा के बिलहरा इलाके के कुसुमगढ़ क्षेत्र की वो तपोभूमि दिखा रहे हैं जिस संत ने इस धरा को, इस जमीन को अमर कर दिया। वो माँ नर्मदा के ऐसे भक्त थे कि कब आए किसी को पता ही नहीं चला और बाद में माँ की गोद में जाकर उन्होंने समाधि ले ली। जी हम बात कर रहे हैं कुसुमगढ़ क्षेत्र की, जिनकी तपोभूमि थी और जिक्र उनका हो रहा है जिन्हें इस इलाके के भगवान सियावर स्वामी महाराज जी कहा जाता है। कई सालों पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, जंगल आज भी है। जब कई साल पहले स्वामी सियावर महाराज जी यहाँ आए तो यह क्षेत्र बंजर था, पानी का कोई स्रोत नहीं था। बुजुर्ग बताते हैं कि सियावर स्वामी जी महाराज नर्मदा की परिक्रमा पर गए थे। फिर यहाँ एक अचानक से कुंड बन गया जिसमें एक जलधारा निकली। लोग बताते हैं वो जलधारा कोई और धारा नहीं बल्कि साक्षात नर्मदा मैया की जलधारा थी, जो अपने भक्त के बुलावे पर इस जमीन पर आ गई थी। अच्छा, ये जो सिद्ध झील बताया जाता है, ये कई सैकड़ों सालों से ऐसे ही इसमें पानी निकल रहा है, तो ये कभी पानी इसका कम नहीं होता? नहीं, कभी नहीं होता है। हमारे दादाजी लोग कहते थे एक बार तो यहाँ पर ऐसा हुआ था कि दूध की मतलब नदियाँ धारा ही बह गई। के लिए जो मतलब कम पड़ा था तो स्वामी जी ने बोला कि एक बार में भर लो जितना भर लिया था, तब से लेके ये हमारे धारा बह रही है, यहाँ कम नहीं है। अच्छा, एक बार यहाँ दूध की धारा बह धारा बह बिल्कुल बनी। विशेषता है यहाँ की, क्या कब से ये मेला लगा है? जी हाँ, ये तपोभूमि है और स्वामी जी की, सियावर स्वामी जी महाराज की, यहाँ पहले सियावर स्वामी जी महाराज रह चुके हैं। हाँ। उनके समय में भी यज्ञ हुआ है। हाँ। और उनके बाद माने इन सब कुसुमगढ़ वालों के सहयोग से आज भी यज्ञ यहाँ पर हर बसंत पंचमी को होता है। तारीखें बताती हैं कि भीषण गर्मी में जहाँ अन्न जल स्रोत सूख जाते हैं, वहाँ यहाँ का कुंड कभी जलधारा से विहीन नहीं होता। इस इलाके के सैकड़ों गांवों के भगवान हैं सियावर स्वामी जी महाराज और उनकी कृपा लगातार इस क्षेत्र पर बरस रही है। यह कुंड कभी खाली नहीं होता, कभी जलधारा से विहीन नहीं होता। यह कुंड यहाँ का अमर कुंड है जिसमें भीषण गर्मी में पानी ही पानी रहता है। बीते वक्त की तारीखें और बुजुर्गों की जुबानी बताती हैं कि 30 साल पहले इसी कुंड में दूध की एक धारा निकल पड़ी थी। वो चमत्कार यहाँ आज भी व्याप्त है। सियावर स्वामी जी महाराज ने कई सालों पहले नरसिंहपुर के बरभान में नर्मदा मैया की सतधारा घाट पर समाधि ले ली, लेकिन आज भी उनकी इस तपोभूमि में एक हवन होता है, एक यज्ञ होता है और एक मेला भी भरता है जो कई सालों से बदस्तूर जारी है। लोग कापियों में जय श्री राम लिखते हैं और सियावर जी महाराज जी की समाधि पर ले जाते हैं। यह परंपरा यहाँ सैकड़ों गांवों में बदस्तूर जारी है। नर्मदा के इस भक्त की तपोभूमि सियावर जी महाराज जी की यहाँ जिस नेता ने कुछ भी दिया है वह मंत्री बन गया है। यहाँ के बासिंदे तो यही कहते हैं। कहते तो जितने मंत्री नेताओं ने 1 रुपया लगा दो है तो वे मंत्री बने हैं, जितने विधायकों ने, सांसद ने,
वीरेंद्र खटीक जी ने पैसा लगाओ बे मंत्री बने, भूपेंद्र भैया ने पैसा लगाओ बे मंत्री बने, गोविंद भैया ने पैसा लगाओ बे मंत्री बने, गोपाल भार्गव को झंडा चढ़ आओ तो बे मंत्री बने। ये तो 1 रुपया नेताजी को लग गया माने मंत्री बन गए। ये प्रतिवर्ष जो 30 साल से जो कि यज्ञ हो रहा है, तो आयोजनकर्ताओं में कौन रहते हैं? आयोजनकर्ता में पहले हमारे पिताजी ने किया है, अब समिति बन चुकी है इसकी, और समिति के माध्यम से। बहरहाल सियावल जी महाराज जी की इस तपोभूमि में इस कुंड और निरंतर बहती जलधारा यह प्रमाण पत्र देती है कि सियावल जी स्वामी महाराज जी का आशीर्वाद और मां नर्मदा का आशीर्वाद इस अंचल पर तब तक रहेगा जब तक इस कुंड में मां नर्मदा की जलधारा बहती रहेगी। भूपेंद्र शर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बिलहरा।